बिल्डिंगों को, व्यापारियों को, घर वालों को दी जा रही है। हालांकि जो इलीगल बिल्डिंग है उसको इन्हें नहीं किया जाता। तो टैक्स लगाने का मतलब, दंड वसूली का मतलब है कि उनको इन्हें उनका हो गया, ये कानूनन ये है। लेकिन इन्होंने, किसी ने कानूनन पढ़ा नहीं है। अब महाराष्ट्र सरकार की पूरी तिजोरी खाली होने के कारण पैसा नहीं आ रहा है, और वो पैसा गरीबों के घर से वसूला जाएगा, उनके खीसे से काटा जाएगा, और ये पैसे जमा करने की एक बहुत ही गंदी कोशिश कलेक्टर, महसूल अधिकारी, रेवेन्यू अधिकारियों के तरफ से की जा रही है। मुझे नहीं लगता है कि आज तक ऐसी कोशिश कभी हुई है। कलवा में एक राज प्लाईवुड शॉप करके शॉप है, उसका या वही व्यापारी मंडल का अध्यक्ष है। उसको 21 जनवरी को नोटिस आई 11,000 की, और 4 दिन पहले नोटिस आई 51,000 की। तो ये टैक्स कैसे बढ़ा, क्या बढ़ा, किसी को कुछ मालूम नहीं। ये टैक्स लगाया कैसा, ये भी किसी को मालूम नहीं। तो हम लोगों ने उनसे कहा है कि हम लोग ये टैक्स भरेंगे नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, जो भी लगाएगा, दुकानदार नहीं तोड़ेगा वो सील, तो सील तोड़ने के लिए हम खुद जाएंगे। आमदार होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि लोगों के साथ खड़ा रहना। मैं खुद जाके वो सील तोड़ दूंगा। जो कानूनन कार्रवाई करनी है गवर्नमेंट मुझ पर करे, लेकिन हम ये टैक्स नहीं भरेंगे। और ये सिर्फ मुमरा का निर्णय नहीं है, कलवा में तो व्यापारियों ने खुद होके बंद डिक्लेयर कर दिया, 15 तारीख को हम दुकान नहीं खोलेंगे। दूसरी बात, हमारे 35 नगर सेवक और हमारे अध्यक्ष आनंद परांजे पे 15 तारीख को कलेक्टर ऑफिस में जाके कलेक्टर से मुलाकात करके वहीं ठिया आंदोलन करेंगे। अभी कलवा के व्यापारियों ने कहा है कि हम उस ठिया आंदोलन में आएंगे। अब मेरी इन व्यापारियों से बात हुई, जो यहाँ के व्यापारी मंडल के प्रमुख लोग हैं, उनका भी बोलना है हम भी 15 तारीख को शामिल हो जाएंगे, लेकिन रात को मीटिंग करके वो अंतिम निर्णय पे आ जाएंगे। मैं कहूँगा कि तुम अगर 6-7 बजे तक करते हो तो पेपर वाले को लिखने को मिलेगा कि भाई 15 तारीख का आपका निर्णय क्या है, ताकि जनता को एक पता चलेगा कि 15 तारीख को बाजार बंद रहने को। और मुमरा बंद नहीं है, मुमरा का बाजार बंद है, ये ध्यान में रखो, क्योंकि ये तकलीफ सबको है। बड़े दुकानदारों को है, छोटे दुकानदारों को है, घर वालों को है, बिल्डिंग वालों को है। ऐसा कोई भी नहीं जो इस तकलीफ से छूटा है। और ये क्यों कर रहे हैं उसका कोई पता नहीं। तो इसलिए ये हम करने जा रहे हैं। दूसरी चीज, मेरी कमिश्नर से बात हुई, म्युनिसिपल कमिश्नर से, जो टैक्स के ऊपर पेनल्टी लगाई है, और टैक्स के ऊपर पेनल्टी और क्या लगाया है, शास्ती ने, शास्ती तो गवर्नमेंट से नहीं, इधर 50% कम कर रहे हैं। आपकी बात करने के बाद कल भूले भी। तो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि पेनल्टी पूरी माफ़ कर दे, और जो टैक्सेशन का पीरियड है उसको सहूलत दे के, ये टैक्सेशन दे के, जो भी टैक्स है वो लेके इस बात को एक बार ख़त्म कर दे। और मैं अपील भी करूँगा लोगों से कि जितना भी टैक्स तुम्हारा है, ये छोड़ के, ब्याज छोड़ के आपने भरने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हमारे ऊपर कोई उंगली न उठाए कि टैक्स कम भरा जाए। सूद माफ़ करने की हमने मांग रखी है। मेरी 15 दिन पहले कमिश्नर से बात हुई है, कमिश्नर ने मेरे को, और हर साल हम लोग माफ़ करते हैं प्रयास, पिछले 5 सालों से लगातार सूद माफ़ होते हुए आया है। लेकिन अब एक डेवलपमेंट के लिए अब बहुत सारा पैसा आने वाला है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम थोड़ा सा टैक्सेशन के मामले में टाइम पे अगर टैक्स भरेंगे तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन हम जिस तरीके से टैक्स वसूला जा रहा है उसके खिलाफ है। किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। साल भर में टैक्स लेने के लिए आदमी नहीं रहते मुमरा में, मार्च आता है तो टैक्स के लिए जोरदार कर देते हैं। तो ये सब दिखावे के लिए है। पूरे साल अगर टैक्स की यंत्रणा काम करेगी तो ये दिक्कत नहीं आएगी। ये म्यूनसिपालिटी का टैक्स का हुआ ना सर। अभी जो महसूल का जो आया है कलेक्टर का, वो तो बोला ना मैंने, उसके लिए 15 तारीख को हम आंदोलन कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि देखो ऐसा ही गवर्नमेंट का काम है। हालांकि पालक मंत्री ने तभी चुनाव में कहा था कि माफ हो गया, अभी कल भी उन्होंने दिया है बयान कि माफ हो गया। अरे उसका पेपर तो आना चाहिए ना, माफ हो गया तो पेपर आना चाहिए हमको, कहीं ना कहीं लिखित ये माफ हो गया। साहेब, पृथ्वीराज चव्हाण असताना जे शास्तीकर लागलं होतं काय, तेव्हा तुम्ही आवाज उचलले होते विद्यामंडळ, आम्ही शास्तीकर भरायचाच नाही असं स्पष्ट सांगून नाही, तुम्ही ते आवाज उचलले होते आणि मुख्यमंत्र्यांनी तुम्हाला आश्वासन दिलं होतं की या विषयावर विचार होईल, परंतु सर ते शास्तीकराच्या संबंधातली आमची भूमिका स्पष्ट आहे की शास्तीकर भरायचा नाही, त्याच्याने काही त्रास होत नाही। आणि कुठलाही कर असा आहे की जे
आता ठाणे महानगरपालिकेची एकंदरच परवाना सिस्टीमच चुकीची आहे. एकदा गुमास्ता लायसन्स भेटल्यानंतर परवाना लायसन्स कशाला पाहिजे नाही, बरोबर. आणि त्याच्यामुळे यावेळेसचे आमचे नगरसेवक या करांच्या विरुद्ध प्रचंड आवाज उचलतील. ही जी कररचना आहे ठाणे महानगरपालिकेची ही चुकीची आहे. हे काय नवीन कर काढलाय काय ते शास्ती कर, साफसफाई घनकचरा कर. आम्ही जेव्हा तुम्हाला कर रूपाने एवढे पैसे देतो, तुम्हाला मालमत्ता कर देतो, तेव्हा हे साफसफाई कर, उद्या पाणी कर, उद्या चालण्याचा कर, उद्या बसण्याचा कर. प्रॉपर्टी का सर पहले का जो लोग हॉल और बड़े में 75 रुपीस पर डे लिया जा रहा है और जागेचे होते शॉप को ते पण 25 रुपये पर डे, 50 रुपये पहिले 25. 25. आता साहेब हे बंद होणार आहे 15 तारखेला. फक्त दुकानदारी दुकान बंद, व्यापारी बंद, व्यापारी बंद कळव्या आणि मुंबऱ्यामध्ये. नाही मुंबऱ्याचा मी निर्णय नाही घेतलाय. कळव्यामधल्या व्यापाऱ्यांनी निर्णय घेऊन आम्हाला कळवला की आम्ही बंदमध्ये. मग आता मुंबऱ्याचं केव्हा? अभी नहीं, 7 बजे तक तुमको फाइनल करना पड़ेगा ना. 7 बजे तक फाइनल करना पड़ेगा. मीटिंग है 6 वाजता. 6 वाजता नहीं, अभी 3 बजे 4 बजे मीटिंग लेके एक पत्रक निकाल डालो. ये पत्रक एक इनको और एक इनको दे दो, खत्म कर डालो. मुन्ना चौगुले को दे दो, वो सब वर्कशॉप पे फिर फैला देगा. हाँ, किसको भी दे दो तो वर्कशॉप पे आएगा तो हमको आसान होगा आजकल कि वो व्यापारी लोग. आजकल सोता जागता कम है और व्हाट्सएप पे ही जाता है. हम तो नहीं करते, वर्कशॉप पे नहीं चलते ज़्यादा. डिजिटल इंडिया का सबसे बड़ा प्रयोग मुंबरा में होता है. यूपी के इलेक्शन का नाम मत निकालो, डर लगने. चला, अजून कोणाला काय विचारायचं विचारा. काम आहे आपल्याला. एनुअल फंड के लिए सर कमिश्नर ने एक ओपिनियन मांगा है सिटीजन से. तो यहाँ पर अवेयरनेस तो दिखती नहीं. लोगों ने हमें अवेयरनेस के लिए कुछ कर रहे हैं. अवेयरनेस हो जाएगी. ऐसा 3 टारगेट के ऊपर काम होगा ये 5 साल में. हमारा टारगेट 3 है. एक तो कचरा, दूसरा 24 घंटा पानी, तीसरा गटर साफ करना. हर महीने में एक बार गटर साफ करना, जो सबसे बड़ी गंदगी का ये. और मेन रोड हॉकर फ्री करना. ये 4 टारगेट हमने रखे. वो 4 टारगेट हम ये साल में पूरे करेंगे. ये साल में 2 साल पहले, क्योंकि रास्ते तो 80% कंक्रीट के हो गए, 20% बाकी वो ये साल में खत्म हो जाएंगे. यानी पूरा मुंबरा कंक्रीट का हो जाएगा. हालांकि ये ऐसा हल्का बनेगा जो पूरा थाना में नहीं. थाना में भी वागले स्टेट लोकमान्य नगर में ऐसे अनेक रास्ते हैं जो कंक्रीट के नहीं, पर ये एकलौता शहर का एक हिस्सा बन जाएगा जो पूरा कंक्रीट का साफ सुथरा होगा. सर टीएमसी ऑफिस बोलते हैं 103 करोड़ यहाँ पे टैक्स हमारा टारगेट है, 25% ही आता है. लेकिन उसमें वो अलग नहीं कर रहे. टैक्स में सबसे ज़्यादा भरने वाले मुमरा है, उसके बाद कौसा सबसे ज़्यादा बाकी है शील और दीवा. वो लोग वो कर्जा भी उठा के मुमरा पे ही दिखाते हैं. तो जिसे लगता है कि मुमरा सबसे कम टैक्स भरने वाला शहर, उनको अलग करना चाहिए. वो ठीक है, ये प्रेस की बात नहीं है, लेकिन ये अच्छा हो गया तुमने कहा. कल से मैं अभी उनको बोलता हूँ कि तुम मुमरा, कौसा, शील और दीवा ऐसे 4 एरियाज के टैक्स दिखाओ. क्योंकि अभी मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि दीवा की नई प्रभाग समिति बनी, तो हम लोग उससे बाहर आ गए. मुमरा कौसा की एक अलग बनेगी, दीवा की अलग बनेगी. और ये बाहुबली का काम भी शुरू कर रहे हैं बिल्डिंग का. तो दीवा, हाँ, गवर्नमेंट ऑफिस सब यहाँ से गवर्नमेंट ऑफिस, शासकीय इमारत. शासकीय इमारत. तो दीवा का ये अलग हो जाएगा और अपनी अलग हो जाएगी प्रभाग से. कहाँ बनेगी सर? बाहुबली की. ये जैन यानी हमारा प्रयास और कलेक्टर और कमिश्नर से जो बात हुई उसमें पुलिस स्टेशन नीचे, ऊपर वार्ड ऑफिस, यानी सब एक जगह. शासकीय ऑफिस एक ही जगह पे. कलेक्टर ऑफिस, मैंने तहसीलदार कार्यालय, रेशनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, सब एक जगह. लागली जरूरत नहीं किधर हाँ, नहीं किधर एक बिल्डिंग में जाओ तो सब काम हो जाएगा. तलाठी ऑफिस में ये 15 को कब निकलेंगे, क्या प्रोग्राम रहेगा? नहीं 15 को हम 12 बजे उधर जाने वाले हैं. यहाँ से हम किसी को नहीं बुला रहे. अगर इनकी इच्छा है तो वो शामिल हो जाए.
सर रोड वाइंडिंग में जो लोग विस्थापित हुए थे उनके रिहैबिलिटेशन का क्या प्रोग्रेस हुआ है? अभी वो जो प्लॉट है यहाँ पे उस पर 250 दुकानों का फाइल प्लाट पास हुआ है, उनको 250 दुकान वहाँ पे मिलते हैं। हाँ नहीं वो बाबा जी पटेल जो गवर्नमेंट डिसाइड करे कि मेरा क्या आप लोगों की डिमांड थी ना कि उन लोगों को विस्थापित किया जाए? विस्थापित हाँ, स्थापित किया जाए, विस्थापित किए लोगों को स्थापित किया जाए। अच्छा, अभी जिस तरह से ये प्रोग्रेस हो रहा है, नई कोई चीज़ आपको महसूस हो रही है कि शहर में कुछ नई चीज़? अब जिस तरह से जो है 18 कॉरपोरेटर एक इतिहास रचा है थाना में मुमरा ने, आप कुछ महसूस कर रहे हैं कि वोटर्स किस तरफ इनका रुझान जा रहा है? वोटर्स डेवलपमेंट चाहते हो, डेवलपमेंट होती रहती है। जैसे अभी आपको ये पोल्स दिखाई दे रहे हैं रास्ते के बीच में जी, आने वाले 6 महीने में एक भी पोल नहीं दिखेगा, सब अंडरग्राउंड केबलिंग हो जाएगा। मुमरा में कहीं पे भी पोल और वायर दिखाई नहीं देगा, रास्ते चौड़े हो जाएंगे, एक भी पोल और एक भी वायर ऊपर नहीं। स्मार्ट सिटी स्मार्ट बोलो या क्या बोलना बोलो, रहने वाली सिटी बन जाएगी, रहने लायक बन जाएगी। हाँ, जब तक लोग पार्किंग के बारे में सोचेंगे नहीं, 4-4 गाड़ियां लगाने के बारे में सोचेंगे नहीं, तब हम क्या कर सकते हैं उसमें? मैं कुछ भी नहीं कर सकता। एमएससीबी की तरफ से फॉल्टी बिल्स वापस भेजने शुरू कर दिए लोगों, मतलब जिसको 500 बिल आता था उसको 15,000 का बिल। ये बड़ी ये बहुत ज़्यादा लोग बोल रहे हैं, ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही है, तो बहुत ज़्यादा वो खानंदे के उन्हें बुलाया, आके गए, ये आएंगे वापस, उससे बात करते हैं। मतलब ऐसा है कि जो लोग भरना चाह रहे हैं उनको इतना बिल भेज दो कि भरना छोड़ देंगे, फिर बोलेंगे मुमरा छोड़। अजून काय साहेब, त्याच्यामध्ये मीटरचं रीडिंग घेत नाही ते, ऐका ना, 7 ते 8 एमएमची बिल्डिंग आहे, प्रत्येकच्या घरासमोर मीटर आहे, तर ते मीटरचं रीडिंग त्यांनी काय करायचं, RNA टाकायचं, RNA टाकायचं आणि RNAमध्ये मीटरवर रीडिंग नाही बघायची, काय पण टाकायची, मग ते 16,000 17,000। आता माझ्यासारख्या माणसाचं 760 रीडिंग आहे आणि बिल पाठवलं की तर 16,000 1200 रीडिंग। आता मी गेलो तत्काळ तिथं लँडलाईनला बोललो, चल जा माझ्या घरावर चेक कर, मीटर आण, यांना दाखव। साहेब ते तर 1100 रुपये बिल बनला आणि हे 16,000। आता माझ्यासारख्या माणसाने ते माझ्यामध्ये क्षमता होती म्हणून मी करून घेतलं, दुसरे ज्यांना माहीत नाही ते काय करणार? सर पानी की समस्या पे आपने क्या चर्चा की है उधर कमिश्नर से? हमारी मांग पहले से ये रही है कि 127 करोड़ रुपए की एक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन रिमॉडलिंग स्कीम का मॉडल तैयार है। हमारी मांग ये है कि वो 127 करोड़ रुपए की स्कीम का तुरंत ऐलान किया जाए, वो शुरू की जाए, ताकि आने वाले 3 साल में पूरा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सही करके फिर आने वाले 30 साल तक कोई समस्या नहीं। मुमरा में जो डैम बनाने जा रहे थे उसका क्या प्रोग्रेस है सर? कोई अभी जो कलेक्टर थे आप लोगों ने, वाटर हार्वेस्टिंग हो गया है कम? जरा घुमा करो, सिर्फ नई खान के बंगले में मत जाए। लेकिन सर वो भी तो एक्सपोज करते हैं ना, वहाँ से हमको घूमना नहीं पड़ता, उधर से वो एक्सपोज कर देते हैं सब। सर अपने सीनियर है सर। मैं किधर ना बोलूं। ये तो उनको मेरा बड़ा भाई, मेरा आका, मेरा गॉडफादर, मेरा सब कुछ मालूम है। थैंक यू वेरी मच तो सर। ये 18 नगर सेवक यहाँ से आए हैं, तो लोगों की ऐसी डिमांड थी कि अपोजिशन लीडर यहाँ से होता तो ऐसा है कि अपोजिशन लीडर सीनियरिटी से दिया जाता है। महानगर पालिका में 2 चार्टन के नगर सेवक, नजीब मुल्ला और एक जगदा, दोनों तीसरे साल में विरोधी पक्ष नेता बने। फिर आया 3-3 साल के नगर सेवक, 3-3 बार नगर सेवक आए, उसमें एक अशरीम राउत है, सिराज डोंगरे और हफीज़ा नाइक है। इसमें से सिराज डोंगरे साहब से बात हुई है, हफीज़ा भाभी ने बोला कि मुझे अपोजिशन लीडर बनना ही नहीं है, और हफीज़ा नाइक साहब तो बन नहीं सकते। फिर बाकी के जितने भी है वो एक तो नए हैं, नहीं तो सेकेंड टर्म, तो सीनियरिटी के हिसाब से वो दिया जाता है। अभी जैसे स्टैंडिंग कमेटी में 4 लोग जाने वाले हैं, 4 नहीं तो 5। अभी ये तय किया गया है कि हर साल 2 स्टैंडिंग कमेटी मुमरा में रहेगी, 1 स्टैंडिंग कमेटी कलवा में रहेगी और 1 शहर में रहेगी। तो ये जो
अंक गणित के हिसाब से नंबर के आधार पे पद देने की जब बात आएगी तब वो ज़्यादा से ज़्यादा पद मुमरा में है। पर विरोधी पक्ष नेता एक अलग बात रहती है, उससे इसको ना जोड़ना। वो पाटोले से बात करेंगे, पाटोले है क्या? दुकान में कनेक्शन नहीं है उसमें सर, आपके निवेदन पर मतदाताओं ने 18 वार्डों में आपको विजय दिलाई है, उनके लिए प्रतिष्ठा के भी कोई सीट होना चाहिए, कोई पोस्ट ऐसी अलॉट करेंगे? स्टैंडिंग कमेटी है या और कोई दूसरी कमेटियां हैं? बोले ना साहब, उधर इधर दो। सर, आपकी एक बात पे, डेवलपमेंट की बात पे 18 वार्ड कि हमारे पास जो सबसे बड़ी कमेटी रहती है वो स्टैंडिंग कमेटी रहती है जी। यहाँ पे अर्थ यानी पूरे पैसे का वितरण व्यवस्था वहाँ से होती है। 4 जी। हमारी सीट आएंगी जी। उसमें एक थाना को जाएगी, एक कलवा को जाएगी और 5 साल के लिए 2-3 अच्छा, थैंक यू वेरी मच। प्रॉपर्टी टैक्स जो आ रहे हैं इसमें ऐसा हो रहा है कि टेनेंट्स ने सेक्रेटरी को दे दिया, सोसाइटीज को पे कर दिया, सोसाइटी वाले नहीं देने जा रहा हूँ कि कई जगह पे ऐसा देखा गया है कि बेचारे टेनेंट्स उठा के जमीन वो बिल्डिंग के मालिक को देते हैं और मालिक चीटिंग करके भाग जाता है। बराबर। तो मेरे ये मांग रहेगी, पुलिस को भी कहूँगा कि एक कंप्लेंट आए तो 420 के तहत वो जो मालिक है जो भाग जाता है, जो सेक्रेटरी है जो भाग जाता है, उसको पूरे हिफाजत में ले। सर, इंडिविजुअल टैक्स के बारे में सोच रहे वही ऐसा है कि इंडिविजुअल टैक्स इज टैक्स whether it is paid individually or collectively. So if individually somebody tries to pay a tax, it should be. नहीं, लोग एक्सक्यूज देते हैं कि अगर जीरो बैलेंस रहा तो ही ये पॉसिबल हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। तो कॉर्पोरेशन का पुराना खाता क्लियर नहीं होगा। ऐसा है कि तुम्हारी 20 साल तुमने टैक्स ही नहीं भरा और फिर इंडिविजुअल आके बोलेगा कि कैसे करें? तो कैसे तो नहीं होगा। बेसिक ऐसा है कि तुम लोग जब तक ये ठान नहीं लोगे कि भाई मेरे ऊपर 100 का कर्जा है, मैं उसको चुका देता हूँ, तब तक ये कोई कुछ नहीं कर सकता कि भाई वो बंद करना है यार। सर, काम की बात है ना सर। नहीं यार, बंद करना